गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। मतलब किसी रिंग, अब रिंग कैसी है? चार्ज है। अब चार्ज कैसी होगी? केवल पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर वो निगेटिव चार्ज होती तो हम लोग क्या लिखते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज रिंग। ठीक, अगर वो उसमें दोनों चार्ज होता पॉजिटिव निगेटिव तो क्या लिखते? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूट्रल चार्ज रिंग। आपको पता है ना, अगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज देन दिस ऑब्जेक्ट इज क्या? न्यूट्रल। चलिए शुरू करें भाई। ये माना कि आपकी एक रिंग है, रिंग। ठीक, सॉरी भैया फिगर बना लीजिएगा क्योंकि हम कलाकार पहले से हैं। बचपन में बहुत फिगर बनाते थे बेटा। मैंने पता क्या किया, एक बार आम बनाया, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा आम बनाया। उसमें टीचर ने मुझे गुड दे दिया, पता नहीं मुझे देख के दिया कि आम को देख के दिया। मैं घर आया तो शाम को रात में सो गया था तो आम मेरे सपने में आ गया। तो हमसे पूछ रहा था, चाचा इतना तो बता दो कम से कम कि जो आम तुमने बनाया है मैं आम हूं कि अमरूद? तो हमने कहा आम हूं। तो उन्होंने कहा कौन वाला हूं? ये तो बता दो, देसी हूं या फिर कलमी आम हूं? तो हमने कहा इतना काहे पूछ रहे हो भाई? उसने कहा यार पत्ती तुम मेरे नीचे लगा दी हो, बल्कि पत्ती मेरे ऊपर से निकलती है, पत्तियां तुमने नीचे लगा दी है, जड़ का आता पता नहीं है और हमको इतना दुबला पतला अपनी पर्सनालिटी का बना दियो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आम हूं कि आम की गुठली हूं। ये मेरी तारीफ है बेटा, ये मैं फिगर इतना बढ़िया बना लेता हूं। ठीक, अच्छा समझे पहले, किसी भी चार्ज रिंग के अंदर आपको पता चार्ज तो रहता नहीं है। हमने आपको बताया था किसी भी रिंग के अंदर कभी भी अंदर चार्ज कितना होता है? लो। तो इसको तो चार्ज दिया जाता है, वो कहा जाता है, वो इसके सरफेस पे डिवाइड हो जाता है। डिवाइड क्या बोलते हैं देख लेना अपने हिसाब से, अंग्रेजी तो मैं आती नहीं है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, देन सेंटर ऑफ ओ। ठीक, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है बेचारा पी, और हमको इसी पर बताना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जरा समझिएगा फिर हमें बताइएगा। यहां से और यहां तक का जो सेंटर है, मतलब इस सर्कल का, वो है ए। ठीक है, सेंटर का सर्कल ए। देन हमने माना कि यहां से यहां तक एक छोटा सा कंपोनेंट या एलिमेंट जिसकी डिस्टेंस है dl और जिसका शुभ नाम दे रहा हूं मैं अपने हाथों से, नामकरण कर रहा हूं a एंड b। ए भी एक छोटा एलिमेंट है, इसी का कटा हुआ एक छोटा सा पार्ट। देखो पूरे के पूरे गोले का एक साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, किसमें बहुत सारे चार्ज हैं। कितने? बहुत सारे। तो हमने माना कि एक छोटा सा पार्ट ले लिया और इसका चार्ज दे दिया हमने dq। इस पर कितना चार्ज है? dq, मतलब बहुत छोटा चार्ज। हमने आपको याद हो तो बताया था, नहीं याद तो नहीं बताया, फिर से सुन लो। डेल्टा का, डेल्टा मतलब ये, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस और d का मतलब होता है बहुत स्मॉल। अब कहीं पर अगर d लग जाए तो उसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है डिफरेंशिएट करके, ठीक, और दूसरा तरीका है कि हम एक अलजेब्रा का अलजेब्रिक फंक्शन लगाएं जहां सिग्मा वर्ड यूज करें। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट से सॉल्व नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ बायो वाले बच्चे हैं जो हम जैसे कमजोर हैं, उनको मैथ्स नहीं आती है। मैं तो होम साइंस से था। ठीक, तो देखें अब इसके बाद देखिए, जब यहां चार्ज हो गया तो ये चार्ज भी पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जो ऐसे होगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। ठीक, क्लियर? अच्छा, यहां भी एक चार्ज है तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये तो एक नॉर्मल मान लो, क्रिएट करे चाहे ना करे, जिसकी डायरेक्शन इधर होगी। मेन बात तुम आपको बताना भूल गए, इस पूरे के पूरे सर्कल में जो सेंटर ओ है जहां से चार्ज आ रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी, डायरेक्टली आउटसाइड होगी, सीधे आउटसाइड। ठीक, अब ये एंगल बना थीटा, ये एंगल बना थीटा। अब समझे, इस DE के लिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? ये, और क्या लिखेंगे इसको? DE साइन थीटा। ठीक, इसके लिए भी कोई कंपोनेंट बनेगा, इसका जो कंपोनेंट बनेगा, P पॉइंट लिखा है गया नहीं, ये भी बनेगा DE साइन थीटा। बट इन दोनों का अर्जेंटल कंपोनेंट क्या बनेगा? ऐसे वाला, वो क्या बनेगा? कॉस थीटा, DE कॉस थीटा। दोनों का DE कॉस थीटा बनेगा। क्यों बनेगा? ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा,
कंपोनेंट cos थीटा डी cos थीटा इसका भी क्यों बना? अगर एक चार्ज पॉजिटिव होता एक निगेटिव होता तो एक का डी cos थीटा इधर बनता, तो एक का डी cos थीटा इस साइड में बनता, इस साइड में। क्लियर? यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होगी भी तो मेरा क्या जा रहा, अभी प्रॉब्लम तुमको मुझे थोड़ी ना, समझो। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीक्यू चार्ज, डीक्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर हमें क्या पता, पता होता तो आपसे काहे पढ़ते। ये लिखेंगे DE इज इक्वल टू के डी क्यू अपान डिस्टेंस, यहां जहां तक की डिस्टेंस देना हम भूल गए, आप मत भूलना, R हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? R। ये वाली नहीं मानी, क्यों नहीं मानी? क्योंकि हमने केवल कंपोनेंट इतना माना है, पूरे का थोड़ा एलिमेंट मान लिया है, छोटा पार्ट यहां माना है ना, ये भी थोड़ी माना सर इसकी डिस्टेंस बता दीजिए। तो यहाँ R स्क्वायर, एक के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने के लिख दिया छोटा छोटा करने के लिए। अच्छा, इतनी बात कर कर में समझ में आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने चाचा। आगे फिर हम बात करते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कंपोनेंट भी हम बता सकते हैं। बताएं ना, बताएं, डायरेक्टली देख ले। देखिए ये डी साइन थीटा नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? आपने पढ़ा होगा मैथ में कि जब दोनों साइड, देखो एक का साइड उधर है, एक की डायरेक्शन उधर है, एक की डायरेक्शन अप, एक की डायरेक्शन डाउन, दोनों कंपोनेंट सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और जब ये कैंसिल हो गए तो यही वाला बता, और जब यही बताते वाले को पकड़ लो, आगे कैलकुलम तुलू कर दो। देखो भैया, अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? होल सर्कल का। ये तो डीक्यू चार्ज की वजह से था, केवल डीक्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। अब हम पूरे के पूरे होल सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अगर हम डायरेक्टली लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, तो बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा DE cos थीटा। ये मतलब समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। मैं देखो ये घर की बात थी, मैं इसको बताता नहीं हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैं किसी को बताता नहीं हूं आज तक, ठीक। चाहे आप डायरेक्ट ले लीजिए, ठीक, और चाहे आप पहले लिख दीजिए फॉर कंपोनेंट के हिसाब से। देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, या तो आप कंपोनेंट के बेस पे लिख दीजिए। चलिए हमने इसको एक बार कंपोनेंट के बेस पे लिख दिया ताकि आपको बहुत दिक्कत ना हो। हमने लिख दिया फॉर कंपोनेंट क्या था इसका? DE cos थीटा। अब DE की वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगी? K DQ अपान R स्क्वायर cos थीटा, ठीक। अब सेम काम कर लो जो भी हमने किया था। अभी क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, पूरे सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? कैपिटल E इज इक्वल टू, अब लिखेंगे सिग्मा, फिर DE cos थीटा। बात तो वही आ गई, मैंने एक स्टेप जबरदस्ती कर दिया है, लेकिन फिर भी समझने के लिए किया है ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो ये बन जाएगा सिग्मा, और DE की जगह K DQ अपान R स्क्वायर और cos थीटा। समझे? इसके बाद फिर इसे हम लिख सकते हैं K, ठीक है, K सिग्मा DQ अपान R स्क्वायर cos थीटा, ठीक। अब आगे हम इसी जगह बदतमीजी करेंगे तो क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे भाई? बदतमीजी करके क्या उखाड़ेंगे? हम इसे लिख सकते हैं, यहीं बगल में बता दें आपको कि सिग्मा DQ इज इक्वल टू, क्यों लिखा जा सकता है, ना लिखा जा सकता हो तो ना लिखें। अब cos थीटा की वैल्यू को आप ठीक से समझिएगा, हम आपको फ्रॉम फिगर बताए दे रहे हैं। फ्रॉम कहां से? फिगर, या आपको यही लिखना है बगल में, नहीं गड़बड़ कर दो सब। लाओ अच्छा हम लिख दें, तुम निपटा दोगे, पता नहीं क्या करोगे। ये हमने लिख दिया बेटा फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ दद्दी थे? cos थीटा इज इक्वल टू होता आधार, सॉरी बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब A अपान R, ये होता है बेस, ये
ये है, जल्दी बताओ। बेस ये है, ये बेस ये है ना, ये हाइपोटेनस क्या है, ये है। अच्छा बेस क्या होता है, एंड ये हाइपोटेनस, ये और परपेंडिकुलर दोनों को जो कनेक्ट करे। अच्छा तो बेस मतलब इसे लिखेंगे x अपान r। बोलिए समझ में आया? सर बिल्कुल आ गया, पूरा आ गया। अच्छा तो क्या करते हैं, वैल्यू उठा यहाँ पुट कर देते हैं। जब हम बालक इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कुछ बनेगा, जो बनेगा उसे हम क्या बनाएंगे, देखते हैं। E इज इक्वल टू के, अब इतने की जगह क्या हो गया था, Q हो गया था, तो Q अपान आर स्क्वायर इंटू एक्स अपान आर। इसी को हम लिख सकते हैं के क्यू एक्स अपान आर क्यूब, लिख सकते हैं। अब फिर फिगर से समझिए, क्या सर फिगर से बार बार लगाए हो, आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया सर, यही तो बेटा पाइथागोरस चाचा की थ्योरम है। चाचा का है, हम लोग के बाबा लगेंगे, वो तो हमारे पापा के चाचा लगते थे ना, तो हम लोग के बाबा लगे। पाइथागोरस बाबा ने बताया था कि आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से आर की वैल्यू निकलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट में, यहीं से आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल पावर 1/2। बात समझ आई? अब फिगर का काम तो मतलब समाप्त हो गया, तो हम फिगर कर देते हैं इरेज। हाँ शर्त कर दीजिए, फर्जी जगह घेर रखा इस बदतमीज ने। फिगर का कार्यक्रम यहीं तक था, आगे हम बात करेंगे। पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो बेटा। जब यहाँ इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो और लिखो इन इक्वेशन सेकेंड, क्या करने जा रहे हैं सर सेकेंड में हम आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर। आर की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 और पूरे का और बड़ा होल पावर, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना, ये ब्रैकेट हम दूसरे पेन से लगा देते ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो ना। शू इसकी होल पावर पहले से देखो 3 थी, ठीक। अब ये बन जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपान 3 बन जा 3, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। बोलो फिजिक्स माता कीजिए। देखो ये चाहे आप ऐसे लिख दो फॉर्मूले को, चाहे आप इसी को लिख दो E इज इक्वल टू के की जगह क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। बोलो स्वाहा। क्लियर मैटर, बन गया भैया। अच्छा इसी में लगे लगाए एक बात और पूछता है कि बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी डायरेक्शन यार समझना आप, डायरेक्शन मत लिख देना। इसकी डायरेक्शन बेटा हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी कंडीशन आप करेंगे तो इसकी डायरेक्शन निकलेगी अलोंग द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस, मतलब इस तरफ, इसी तरफ तो थी भाई। ये पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होती है, आउटर साइड, नेगेटिव की इनर साइड। तो आउटर साइड तो यही वाला था ना, तो डायरेक्शन किधर होगी, इसी तरफ होगी भाई। पॉइंट पी हमारा यही तो था, यही तो डायरेक्शन यही तो थी बालक। बात समझ आ गई, ये थी आपकी डायरेक्शन। क्लियर मैटर। अच्छा इसकी कुछ कंडीशन समझ लेते हैं, आप नोट कर लें तो हम समझा दें जल्दी से। इधर आइए कंडीशन समझते हैं, नोट कर लें भाई जल्दी से। हो गया, जल्दी बताना। हाँ आप पॉज करके नोट कर लेंगे, हमको पता है आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मित्र नहीं। कंडीशन नंबर 1 समझिएगा बेटा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन पूछ रहा है इफ क्या सर पॉइंट P एट सेंटर O, अगर पॉइंट P सेंटर O पर हो तो क्या होगा, तो जानते हैं क्या होगा। अगर पॉइंट P सेंटर O पर होगा तो बालक जो आपने x लिया है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आप हमसे बेहतर जानते हैं, अगर हमने x को 0 किया तो ये पूरा
जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी जीरो पुट करेंगे, यहाँ भी जीरो पुट करेंगे, तो पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगी। तो E की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। बात समझ में आ गई। सेंटर पे हमेशा चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पूरी तरीके से जीरो। अगर मान लो एक कंडीशन और है, कह रहा है, दूसरी कंडीशन समझते हैं भाई यहाँ पर, हाँ इसको हटा देते हैं। अब अगला बात है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 है इफ P, मतलब अगर ये कह रहा वो x, मतलब कि x की डिस्टेंस a से बहुत ज्यादा हो। बात समझ में आ रही है, x की डिस्टेंस a से बहुत ज्यादा हो अगर, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब x स्क्वायर a स्क्वायर की तुलना में क्या हो, बड़ा हो, बड़ा हो, बड़ा, x स्क्वायर a स्क्वायर से बड़ा हो। तो सर क्या होगा बेटा, तो कुछ नहीं होगा। आपने बहुत सारे फार्मूले पढ़े, इसी में एक फार्मूला और लगा के काम चला लेना। जब एक्स स्क्वायर बड़ा होगा तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या मानेंगे, नेगलेट। जब नेगलेट मानेंगे तो वहां वैल्यू पुट करो, बन जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, एक्स की जगह क्या, एक्स की जगह सर एक्स होगा। ये तो कुछ चेंजिंग करोगे नहीं, नहीं ये क्यों ही रहेगा, सॉरी। x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी बड़ी हो रही, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, ज्यादा बड़ी हो गई। तो जब ज्यादा बड़ी हो रही तो x एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाला x लिखा रहने दो, ठीक है। नेगलेक्ट हुआ तो हो जाएगा x स्क्वायर की होल पावर 3/2, क्योंकि a को हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपान एक्स क्यूब होगा। x से ये क्यूब कैंसिल, और जब सर क्यूब कैंसिल तो क्या आएगा, तो आएगा बेटा इसके बाद E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ये थी कंडीशन नंबर 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड। श्योर, ठीक है। तो फिर ये डेरिवेशन खत्म होता है। इसके बाद हम तुरंत ही फिर बात करेंगे अगले डेरिवेशन की, आप ज्यादा घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल। एक है एक्सिस पर और एक है इक्वेटोरियल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।